नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सरवाड़ के कोठा तलाई क्षेत्र में गुरुवार को पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। घटना का पता चलते ही परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रियांश कीर पुत्र महेंद्र कीर अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते रियांश पास ही बने पानी के गहरे गड्ढे में गिर गया। साथ खेल रहे अन्य बच्चों ने तत्काल इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजन बच्चे को आनन फानन में गड्ढे से निकालकर तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने मासूम रियांश को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सरवाड़ थाना पुलिस ने एएसआई मोहनलाल मय पुलिस जाब्ता अस्पताल पहुंचे। सरवाड़ थाना अधिकारी गिरिराज ने बताया कि आवश्यक पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामले में मर्ग दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस दुखद घटना के बाद मोहल्ले वासियों ने पालिका प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी में भरे इन खतरनाक गड्ढों को लेकर कई बार शिकायतें की गई। इसके बावजूद पालिका प्रशासन ने इन गड्ढों से पानी निकालने या उन्हें पाटने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि पालिका प्रशासन की घोर अनदेखी व लापरवाही के कारण ही एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी है। खनन विभाग ने अवैध बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ बुधवार रात्रि को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 5 वाहनों को जब्त कर 12.42 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। अधीक्षण खनिज अभियंता जेके गुरु बखानी अजमेर एवं सहायक खनिज अभियंता मनोज कुमार तंवर सावर के निर्देशन में खनिज कार्य देशक कौशल शर्मा ने बॉर्डर होमगार्ड जवानों के साथ मिलकर ग्राम गुलगांव में सावर व केकड़ी हाईवे के समीप अवैध बजरी की लोडिंग व परिवहन कर रहे वाहनों को पकड़ा है, जिसमें एक लोडर, एक ट्रेलर व 2 ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल है। इन सभी वाहनों को जब्त कर पुलिस थाना केकड़ी सदर की सुपुर्दगी में दिया गया। इन पर कुल 11,16,800 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। इसी के साथ टीम ने बड़ली क्षेत्र तहसील बिनाई में भी अवैध रूप से बजरी का निर्गमन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। इस पर 1,26,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है तथा वाहन को पुलिस थाना बिनाई की सुपुर्दगी में दिया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में खनिज कार्यदेशक कौशल शर्मा व बॉर्डर होमगार्ड के जवान शामिल थे। इस कार्रवाई से अवैध बजरी कारोबारियों में हड़कंप मच गया। तंवर ने बताया कि अवैध बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तहसील केकड़ी एवं तहसील सरवाड़ प्रशासन ने क्षेत्र के सभी काश्तकारों से आगामी खरीफ फसल के मुआवजा वितरण को लेकर आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने की अपील की है। प्रशासन के अनुसार मुआवजा राशि जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। इसके लिए काश्तकारों को आधार कार्ड तथा जमाबंदी गिरदावरी की नकल आगामी 2 दिवस में संबंधित हल्का पटवारी को उपलब्ध करवानी होगी। साथ ही जिन काश्तकारों के बैंक खाते पिछले वर्ष जन आधार से नहीं जुड़े थे या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने के कारण भुगतान में समस्या आई थी, वे नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर अनिवार्य रूप से ये सुनिश्चित करें कि आधार, जन आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपस में सही रूप से लिंक हो। तहसील प्रशासन ने किसानों से समय पर दस्तावेज व अपडेट प्रक्रिया पूरी कर सहयोग करने का विनम्र आग्रह किया है। नमस्कार, मैं तहसीलदार बंटी राजपूत, तहसील सरवाड़। सभी काश्तकारों से मेरा विनम्र आग्रह है कि संबत 2022 की खरीफ की फसल का मुआवजा बहुत ही जल्दी आने वाला है, किंतु इससे पहले हमारा एक कर्तव्य है कि हम आवश्यक दस्तावेज जो इस कार्य के लिए जरूरी है वो उपलब्ध कराएं। सभी काश्तकार अपना जन आधार, आधार और जमाबंदी की जो कॉपी है वो अपने पटवारी को पटवार घर पर उपलब्ध कराएं। अगर पटवारी जी किसी कारणवश आपको वहां नहीं मिल रहे हैं
तो आप तहसील में भी हेल्प डेस्क पर ये दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं। इससे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और बैंक खाता आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो गया हो। अगर वो लिंक नहीं है तो आप नजदीकी ई मित्र पर जाएं और अपने आधार को, मोबाइल नंबर को एक दूसरे से लिंक करवाएं। आप जितनी जल्दी दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे, हम उतनी जल्दी सूचियां तैयार कर अग्रेसित कर पाएंगे। धन्यवाद। भिनाई उपखंड के ग्राम नानसी में नवनिर्मित शिव मंदिर में श्री विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा एवं इस अवसर पर आयोजित सप्ताह व्यापी शिव महापुराण कथा की आज वैदिक रीति रिवाजों के साथ भव्य पूर्णाहुति संपन्न हुई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर प्रांगण में उमड़ पड़ी और वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रहा। पूर्णावती के शुभ अवसर पर मंदिर परिसर में 11 कुंडीय विशाल हवन का आयोजन किया गया। हवन मंडप को रंगोली, पुष्पों और कलशों से आकर्षक रूप से सजाया गया। वैदिक ब्राह्मणों के नेतृत्व में हवन की शुरुआत आचार्य मंत्रोच्चार, स्वस्ति वाचन और गणपति पूजन से हुई। इसके बाद अग्नि प्रज्वलन के साथ ही पूरे परिसर में वैदिक ध्वनियों का दिव्य माहौल फैल गया। हवन में गांव के 61 जोड़ों ने क्रमबद्ध तरीके से स्थान ग्रहण कर घी, तिल, जौ, नवग्रह सामग्री और विशेष हवन समिधाओं से आहुतियाँ अर्पित की। प्रत्येक आहुति के साथ इदम नमः और स्वाहा के घोष पूरे वातावरण में गूंजते रहे। ब्राह्मणों द्वारा शिव रुद्र हवन, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टाध्यायी तथा कल्याणकारी वैदिक सूक्तों का पाठ किया गया, जिनसे पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा और सकारात्मक स्पंदन से भर उठा। हवन के दौरान श्रद्धालु भाव विभोर होकर भगवान शिव से अपने परिवार एवं समाज की शांति, समृद्धि और मंगल की कामना करते रहे। हवन एवं कथा समापन के उपरांत वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथावाचक हेमंत जय महाराज का ग्रामवासियों की ओर से शॉल, स्मृति चिन्ह और पुष्प मालाओं से अभिनंदन किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि महाराज की ओजपूर्ण वाणी ने शिव महापुराण के प्रसंगों को अत्यंत सरल, प्रेरक और भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया, जिससे प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु लाभान्वित हुए। आयोजन में ग्रामवासियों की भागीदारी और सेवा की भावना विशेष रूप से देखने को मिली। इस अवसर पर दलपत सिंह भाटी, नौरत लक्षकार, रामलाल माली, बजरंग माली, कालू माली, जयदीप सिंह राठौड़, गोपाल लक्षकार, भैरू माली, जितेंद्र भाटी, चीनू भाटी, गणेश जाट, रामधन जाट, नारायण लाठी, राजू शर्मा, देवेंद्र वैष्णव, कालू पादवा सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं धार्मिक प्रक्रियाओं के संचालन में मंदिर पुजारी कृष्ण गोपाल शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा और विशाल शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कथा की पूर्णाहुति के उपरांत विशाल महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समिति ने सप्ताह भर तक चले इस दिव्य आयोजन में सहयोग देने वाले सभी ग्रामवासियों, श्रद्धालुओं एवं स्वयंसेवकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। पतंजलि योगपीठ के संगठन किसान सेवा केंद्र के अजमेर जिला प्रभारी डॉक्टर हीरालाल जाट आज केकड़ी प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने केकड़ी में संचालित हो रही योग कक्षाओं का अवलोकन किया और योग साधकों से सीधा संवाद कर योग को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। डॉक्टर हीरालाल जाट के सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में संचालित योग कक्षा में पहुंचने पर भारत स्वाभिमान के संयोजक सत्यनारायण सोनी एवं पतंजलि योग समिति के प्रभारी जेपी सोनी ने डॉक्टर हीरालाल जाट का ओपरना ओढ़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर अराई तहसील प्रभारी हनुमान प्रसाद जाट व डॉक्टर रामकरण चौधरी का भी दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉक्टर हीरालाल जाट ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए जहां नियमित योग जरूरी है, वहीं बीमारियों से बचाव के लिए खान पान पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने केकड़ी के गांधी पार्क में संचालित आदर्श योग कक्षा की व्यवस्थाओं की भूरी प्रशंसा की और इस योग कक्षा के सफल संचालन के लिए योग शिक्षक जेपी सोनी को भी शुभकामनाएं प्रदान की। भारत स्वाभिमान के प्रभारी सत्यनारायण सोनी ने इस मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि गांधी पार्क में संचालित ये योग कक्षा एक आदर्श योग क्लास है, जिसमें प्रतिदिन काफ़ी संख्या में महिला पुरुष योग साधक एक परिवार के रूप में सम्मिलित होते हैं।
यहाँ योग के साथ ही अन्य सेवा गतिविधियाँ भी संचालित की जाती है। डॉक्टर हीरालाल जाट ने केकड़ी प्रवास के दौरान आर्य समाज परिसर में संचालित योग कक्षा का भी अवलोकन किया और योग शिक्षक विष्णु प्रकाश पारिक एवं कैलाश राठा सहित यहाँ उपस्थित योग साधकों से मुलाकात की। इसके अलावा जयपुर रोड स्थित गौशाला में योग शिक्षक मनीष नामा के नेतृत्व में संचालित योग कक्षा का भी अवलोकन किया और यहाँ उपस्थित योग साधकों से नियमित होने वाली गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान गांधी पार्क में पतंजलि योग समिति के सह प्रभारी सोहनलाल सिसोदिया, युवा भारत प्रभारी राजेंद्र विजय, नौरतमल मुंदड़ा, पदम सांकला, रामचंद्र जेठवानी, निहाल चंद विजय, भागचंद विजय, लालचंद जैन, पवन जैन, रामबाबू सागरिया, रामअवतार खंडेलवाल, सरपंच लाभचंद मेघवंशी, किशन गोपाल चौधरी, नंदलाल माली, लालचंद सिंधी, पद्मावती लालवानी, विमला सिसोदिया, सीमा आचेरा, जानकी जेठवानी, सुमन विजय, पूजा हेमनानी, आशा पारिक, कुसुम मेहर चंदानी व आर्य समाज भवन में भारत स्वाभिमान के सत्यनारायण सोनी, ओम प्रकाश न्याती, कैलाश चंद जैन, गोविंद पायक, नंद भंवर शर्मा, कैलाश चंद शर्मा सहित अन्य योग साधक मौजूद रहे। वहीं गौशाला में योग शिक्षक मनीष नामा, अंबालाल गुर्जर, कैलाश मिश्रा, कमल शर्मा, रमेश शर्मा, सावित्री राठी, नारायण सिंह सहित अन्य योग साधक मौजूद रहे। धानेश्वर धाम पर श्री माहेश्वरी समाज चोखला धानेश्वर के समाज बंधुओं की उपस्थिति में आज शिव मंदिर के निर्माण एवं वैदिक मंत्रोच्चार से शिलान्यास किया गया। पंडित कृष्ण गोपाल शर्मा ने पूजन एवं नींव मुहूर्त करवाया। कार्यक्रम सत्यनारायण न्याती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें रामकिशन मुंदड़ा कादेड़ा, श्याम सुंदर सोमाणी कनेचन कला, गिरधारी लाल नौलखा फूलिया कला, श्रीनिवास जाजू मेहरू कला, दीनदयाल मारू शाहपुरा सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर भामाशाह राजकुमार मंत्री सावर ने बटन दबाकर ट्यूबवेल का शुभारंभ किया। मुहूर्त उपरांत समाज बंधुओं की बैठक एसएन न्याती की अध्यक्षता में हुई, जिसमें दीनदयाल मारू, प्रकाश चंद दाखेड़ा, कैलाश चंद सोमाणी, ताराचंद हेड़ा, राम प्रसन्न सोमाणी, रूपचंद पौरवाल, राजेंद्र आगीवाल, सत्यनारायण काबरा, राजेंद्र कुमार न्याती, कृष्ण गोपाल सोमाणी ने विचार व्यक्त किए। बैठक में 36 कमरों वाले वातानुकूलित भवन निर्माण पर सुझाव लिए गए। अध्यक्ष ने 5100 रुपये देकर समाज सदस्यों को श्री महेश सेवा संस्था से जुड़ने एवं चंदा सहयोग की अपील की, जिसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया। सचिव कमलेश लड्डा ने कार्रवाई प्रस्तुत की व कोषाध्यक्ष बालकिशन नौलखा ने भामाशाहों को रसीदें प्रदान की। बैठक में फूलिया कला, धनोप, रामपुरा, कनेचन कला, बासा का तसवारिया, भीमड़ावास, कादेड़ा, खवास, शाहपुरा, फारकिया, मेहरू कला, सावर से आए समाज बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए फूलिया कला निवासी व नितिन स्पिनर्स भीलवाड़ा के संचालक दिनेश चंद नौलखा एवं नितिन नौलखा ने अपने पिता श्री स्वर्गीय रतनलाल जी की स्मृति में 250 वर्ग फुट सभा भवन व 4 एसी कमरे लगभग 51 लाख रुपए बनाने की घोषणा की। साथ ही श्याम सुंदर सोमानी कनेचन कला ने 1 कमरा तथा कृष्ण गोपाल ज्ञानचंद मुद्रा कादेड़ा ने 1 कमरा निर्माण की घोषणा की। राजकुमार मंत्री सावर ने ट्यूबवेल हेतु 71,000 रुपये प्रदान किए। अंत में अध्यक्ष न्याती ने सभी भामाशाहों व समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।